तो हेलो गाइज, मैं आप लोग जो है से लेके आ चुका हूँ कक्षा 10 के विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, वो भी 2024-25 वाला। तो वीडियो को बिना देर कर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस बटन को क्लिक करके लाल वाले बटन को जो है यहाँ से आप लोग सफेद कर दीजिए, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए आगे भी जो है ऐसे ही वीडियोज लेके आता रहूँगा और यहाँ जो है यहाँ से आपको पेपर प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। खंड का हमारा भूलकिल्पी प्रश्न है। यहाँ पर 20 प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग को एक प्रश्न 1 नंबर के। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। यहाँ पर आपको इसको देख लेना। उसके बाद ऐसे प्रश्न 2 कह रहा है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य है। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है रेखा युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 रखता है। यहाँ पर आपको चुनना है कौन सा विकल्प होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है यदि समीकरण 2x + ky = 1, 3x - 5y = 7 समांतर है तो k = 0, तो यहाँ पर आपको एक विकल्प चुनना होगा। उसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न कह रहा है यदि x² - 1/9 = 0 तो c बराबर यहाँ पे क्या होगा। उसके बाद यहाँ से छठा प्रश्न कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में d = -4 n = 7 और an का मान 4 तो a का मान जो है यहाँ से आपको बताना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है सातवां प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 1/2n 1 - 2n/2। उसके बाद यहाँ से 1 - 4n/2n डॉट का सर्वांतर यहाँ पर आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से आठवां प्रश्न कह रहा है बिंदु -3,4 यहाँ पर दिया गया है। आठवां प्रश्न कह रहा है बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी। उसके बाद यहाँ से नौवां प्रश्न कह रहा है बिंदुओं ए यहाँ पर 1,-1,3। छठा प्रश्न यहाँ पर b तथा b यहाँ पर हमारा 5,2 के बीच की दूरी है। यहाँ पर आपको ये आप लोग जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आप 10वें प्रश्न पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 9:4 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर खींची गई स्पर्शी की लंबाई। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है यदि tan θ = √3 तो sec = θ। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है sin 60 अंश cos 30 अंश माइनस cos 60 अंश sin 30 अंश का मान है। उसके बाद यहाँ से 14वां प्रश्न कह रहा है दिए गए चित्र त्रिभुज ABC का परिमाप। उसके बाद यहाँ से 15 प्रश्न कह रहा है 15 प्रश्न हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 15 प्रश्न कह रहा है बिंदु 4,0 3,0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज किस प्रकार का यहाँ पर है आपको यहाँ पर बताना। उसको 16 प्रश्न कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का अनुपद 2NH है तो उसका सर्वांतर है। उसके बाद 17 प्रश्न कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p है तो p का मान जो है आपको बताना। 18वां प्रश्न कह रहा है x - y = 2 तथा x + y = 2 का हल होगा। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है 3x² + 5x + 2 के मूलों का योग है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है विकल्प यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 20वें प्रश्न पर आप लोग आ जाएंगे। 20वां प्रश्न हमारा कह रहा है यदि 2 cos 3θ = 1 तो थीटा बराबर क्या होगा। आप लोग यहाँ पर देख लें। उसके बाद यहाँ से खंड खा में आ जाएंगे वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ पर आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर 6 दिए गए हैं, किसी 5 को यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ से हल करना है। आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको प्रश्न नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग यहाँ पर खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग दूसरे वाले प्रश्न पर आएंगे। तो दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है निम्न से किन्हीं 3 प्रश्नों को यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से आपको जो यहाँ से 3 आपको चाहे जो है आप लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से तीसरे वाले प्रश्न पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न कह निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को सरल कीजिए। यहाँ पर इसमें भी 4 दिए गए, आप लोग यहाँ पर किन्हीं 3 को कर लेना। उसके बाद यहाँ से चौथे में आ जाएंगे तो यहाँ पर निम्न में से कोई एक खंड हल कीजिए। उसके बाद यहाँ से पहले हमारे ये दिए गए, हम लोग यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर आते हैं। चौथे में यहाँ पर हमें अथवा करके दिएगा सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। उसके बाद यहाँ से 5वें में आएंगे तो यहाँ पर हमारा 5वां कह रहा है निम्न में से कोई एक खंड हल कीजिए। इसमें भी यहाँ पर हमें कोई एक खंड जो है से हल करना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि जो है आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक